होता है। ओके, तो ऑन स्ट्राइकिंग द फायर एक्सटिंग्विशर अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस, तब ये जो हमारे स्कूल वगैरह में है ना, यही वाला लगा हुआ रहता है, जो गैस स्टेशन पर या पेट्रोल पंप वगैरह पर यही वाला लगा रहता है। द गैस बोतल breaks and acid mixed with sodium hydrogen carbonate and the reaction occurred. The COT gas, now COT, ये वाला भी ध्यान रखना, दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिस कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क क्वेश्चन कि CO2 गैस बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, CO2 गैस जो होता है हैवियर होता है ऑक्सीजन से, दैट मैकेनिज्म अलाउज टू गिव अ ब्लैंकेट कवर, यू नो, एक ब्लैंकेट कवर देता है किसी बर्निंग ऑब्जेक्ट पर, कोई भी चीज अगर जल रहा होता है तो CO2 गैस जो है ना उसको एनवलप कर लेता है ताकि उसका सप्लाई जो है ऑक्सीजन से कट हो जाए। ठीक है, सिंस द कॉन्टेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द फायर गेट्स कंट्रोल्ड। अब ये वाला, ये इसको, इसका नाम तो तुम लोग जानते होगे क्या है, ये सॉल्ट है कि एसिड है कि बेस है, क्या है, दिस इज सल्फेट। तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्ट है, इसको क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट, दिस इज सोडियम सल्फेट। और ये अगेन इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इसको वी कॉल इट सोडियम बाइकार्बोनेट एज वेल एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। let me someone is annotating, just wait। हाँ, चलो, someone is annotating, चलो, ओके। तो when this fire gets controlled, also CO gets controlled, also CO2 when released from the, now see here, now you may can answer me, what is the significance when CO2 when released from the cylinder expands enormously, बहुत तेजी से expand, और बहुत ज्यादा expand करता है in volume and cools down। देखो, there are two functions here, expand करके जो भी burning object होता है उसको cover up कर देता है, and क्या करता है कि cools down। why cools down करने से क्या होता है कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। तो दो फैक्टर काम करता है, 2 factors are contributing to extinguish the fire। what are those factors? One cutting the supply of oxygen and lowering down of the ignition temperature of the object, जो भी ठंडा कर दिया जाता है ताकि वो आग और आगे बढ़े नहीं। so it not only forms a blanket around the fire, it also bring down the temperature of the fuel। ये सब 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, आता है, और ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट, डू नॉट स्किप डू यू नो पार्ट, बिकॉज इससे कुछ पूछा जाता है। जनरली पीपल, सम पीपल हैव द हैबिट ऑफ स्किपिंग, so I have revised it again and this is important। okay, now see here, if the fire is caused by an electric short circuit, अच्छा पहले मैं मिटा दूं, थोड़ा गंदा लग रहा है। Okay, so if the fire is caused by an electric short circuit, now tell me, do you remember short circuit? What is short circuit? Short circuit क्या होता है? You try to recall that when the flow of electricity is undesired way, in undesired direction, जहां पर लो रेसिस्टेंस होगा वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, दैट यू नो। तो क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर से फ्लो कर रहा है, इट मींस कि उसका रेसिस्टेंस कम है, तो वहां पर क्या होगा, अगर दो वायर, दो जो कंडक्टिंग डिवाइस अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का जो पाथ है वो चेंज हो जाता है, विच कॉजेज डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और इट मे कॉज फायर। बहुत जगह आता है कि होटल में आग कैसे लगी, शॉर्ट सर्किट के कारण। शॉर्ट सर्किट के क्यों हो सकता है? जो इंसुलेशन खराब हो सकता है, कुछ छेड़खानी हो सकती है डिवाइसेस से, तो उसके उस चक्कर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब शॉर्ट सर्किट होगा तो वो फायर होगा तुम्हारे किस वजह से?
इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। एट द मोमेंट इलेक्ट्रिसिटी से फायर अगर होगा तो इट विल बी हैजार्डस इफ यू यूज व्हाट वाटर, और ये फायर एक्सटिंग्विशर ये वाला यूज नहीं होगा, क्योंकि उसका जो टाइप है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में, इलेक्ट्रिसिटी फायर को एक्सटिंग्विश करने में सबसे बड़ा, ये सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को पहले ऑफ किया जाता है। एट द मोमेंट इट गेट्स, क्योंकि इसको ऑफ नहीं किया जाएगा तो वो और स्प्रेड करेगा, और उसके बाद ही, उसके बाद क्या किया जाता है, फायर ब्रिगेड, क्योंकि और वाला सोडा वगैरह थोड़ा यूज हो सकता है, अगर वो छोटा सा, अगर वो फायर छोटा है, इट्स अ वेरी स्मॉल फायर, देन सोडा कैन बी यूज, बट वो वाला केमिकल जो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में यूज कर रहे हैं ना, उसमें H2O रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो दैट शुड नॉट बी यूज्ड हियर, दैट मस्ट नॉट बी यूज्ड हियर। इंस्टेड थोड़ा मोड़ा हो तो सोडा यूज होगा और सैंड यूज हो सकता है, लेकिन सबसे पहले फायर ब्रिगेड को कॉल करना है, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी के फायर को बुझाने के लिए। ओके, नाउ हियर what happens when there is incomplete combustion? Now what is incomplete combustion? Incomplete combustion is when 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 the combustible substance does not get enough O2, वो पूरी तरह से अगर बर्न नहीं करता है और उसको कंप्लीट सप्लाई ऑफ O2 इज नॉट देयर, ऑक्सीजन इज नॉट देयर, तो वहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है। You must have heard some stories in the newspaper during winters कि कोई झोपड़ी में या घर में सलाह दी जाती है, it is suggested that you are not supposed to use fire of wood and coal in the closed room. क्लोज रूम में अगर फायर यूज हो रहा है, या कोल जलाया जा रहा है, या अलाव जिसको कहते हैं अलाव जलाया जाता है, या फिर वुड जलाया जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि एक क्या होगा कि रूम बंद है, रूम इज टोटली क्लोज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जल रहा है, ठीक है, जल रहा है। अब इस क्लोज रूम के अंदर में जितना भी ऑक्सीजन है वो यूज अप हो जाता है, किसका, बर्निंग में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो कोल एंड जो वुड है, वॉट एवर बर्निंग सब्सटेंसेस दे यूजेस अप ऑल द ऑक्सीजन, अपार्ट फ्रॉम द पीपल who are staying in the room, they are also using oxygen। अब ऑक्सीजन भी ले लिए और कोल भी ऑक्सीजन ले रहा है, वुड जो भी जल रहा है वो भी ऑक्सीजन ले रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और इनकम्प्लीट कंबशन होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, जो कि वेरी पॉइजनस, ये CO2 से मोर पॉइजनस होता है, इट इज मोर पॉइजनस देन CO2। नाउ अनबर्न्ड कार्बन मतलब कंप्लीट कंबशन में एक है कि पूरा जो सब्सटेंस है, जो पूरा जो जलने वाला मटेरियल है, वो पूरी तरह से जलता ही नहीं है, कंप्लीट कंबशन होता ही नहीं है। द पार्ट ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पासेस इनटू, नाउ अनबर्न्ड कार्बन क्या होता है, वो शूट्स वगैरह जो होता है, वो जो निकल काला ब्लैक या ग्रे कलर का एश टाइप का मटेरियल होता है, दैट शूट्स अप इन द एयर, पासेस इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम और लंग्स वगैरह का, एस्थमा पेशेंट वगैरह को बहुत ही हार्मफुल है। दिस इज नॉट ओनली वेस्ट ऑफ, अब इनकम्प्लीट कंबशन और नाउ सी हियर, it only not the waste of fuel but also pollute the atmosphere। now waste of fuel कैसे हुआ, waste of fuel ऐसे हुआ कि अगर कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली वो जो सब्सटेंस जिस पर्पस के लिए रखा गया है कि उसको पूरी तरह से, अच्छा फ्यूल कौन होगा, जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली बर्न कर जाएगा विदाउट कोई रेसिड्यू दिए, विदाउट एनी रेसिड्यू इट बर्न्स थॉरोली, then it is good fuel, one of the characteristic of good fuel। now carbon monoxide is incomplete combustion में क्या होगा, carbon monoxide is formed, this gas is highly poisonous and causes respiratory problem and it may also prove to be fatal means जानलेवा हो सकता है। now let's come back to flame may be defined at the region of gases burned। जो भी फ्लेम अगर हो रहा है, चाहे वो लकड़ी का हो रहा है, चाहे वो कैंडल का हो रहा है, वो क्या चीज है, रीजन ऑफ gases were burned। when you burn a piece of paper or wax candle, wax flame is produced। on observing the flame of a candle light carefully, you find that it has 3 zones। you may see the
कैंडल क्या है उसमें, अब एकदम इसको याद करना इज वेरी इजी। अब ये इसको याद करना क्या, सीधा सबसे बाहर वाला द आउटर मोस्ट वेरी हॉट, मिडिल जोन मॉडरेटली हॉट एंड लीस्ट हॉट सबसे अंदर वाला, वेरी इजी। अब यहाँ पर क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस मीन्स यहाँ पर रोशनी नहीं होगी, यहाँ पर ल्यूमिनस मतलब यहाँ पर रोशनी होगी, लाइट निकलेगा, यानी येलो कलर का लाइट निकलेगा। और इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर। नाउ सी हियर, यहाँ पर जो है अनबर्न्ड वैक्स वेपर, ये जो है, ये जो फ्लेम है एक्चुअली क्या, ये वैक्स क्या होता है, वैक्स कहाँ से, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कोल में हम लोग पढ़े थे, दिस इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट, isn't it? अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है तो इसमें कार्बन हाइड्रोकार्बन का ये जल रहा है, जो भी फ्लेम यूज हो रहा है वो पेट्रोल तो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, उसी में से यूज हो रहा है। तो ये जो यूज हो रहा है ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिससे, और ये विक, इसको कहते हैं विक, जो डिब्बी का जो ये तीली है, जो दिस जो थ्रेड लगा रहता है उसको विक कहते हैं। इसी से सप्लाई, कंटिन्यूअस सप्लाई होता है, अनलेस कि ये कैंडल जब तक सप्लाई करे, यहाँ से फ्यूल जब तक सप्लाई हो रहा है इट विल बर्न। और ये क्या चीज है, यहाँ पर क्या है, इनर मोस्ट ऑफ अनबर्न्ड वैक्स, मतलब यहाँ पर जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर अनबर्न्ड वैक्स है। यहाँ पर, यहाँ से अगर आप इसको चेक करना है, अनबर्न्ड वैक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ऐसा जोन है जहां पर अभी भी कंप्लीटली कंबशन नहीं हो रहा है। ओके, तो ये, और यहाँ पर क्या निकल रहा है, ल्यूमिनस मिडिल जोन पार्शियल कंबशन हो रहा है, पार्शियल कंबशन हो रहा है, यानी इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, तो क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। और इधर का जो आउटर मोस्ट है ना, इसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, अराउंड 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो है ना ब्लू फ्लेम से जलता है, जो ज्यादा जलेगा, जो ज्यादा हॉट होगा वो ब्लू फ्लेम से जलेगा। तो दिस ये ज्यादातर है ना 5 मार्क्स का, इसको इट्स वेरी इजी, और आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ इनर मोस्ट, दैट इज व्हाट इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड। इनर मोस्ट जोन कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर गिवन ऑफ बाय द मोल्टन वैक्स। अब तुम लोग देखे होगे जब कैंडल रहता है तो यहाँ पर से है ना मोल्टन, यहाँ पर ये जल रहा है और यहाँ पर से मोल्टन वैक्स डाउन हो रहा है, जस्ट वेट, यहाँ से गिर रहा है मोल्टन वैक्स। इट इज द कूलेस्ट पार्ट, ये जो अंदर वाला जो इनर मोस्ट पार्ट है, इट इज द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। एंड मिडिल जोन, जो ये इसके बाद वाला जोन होता है मिडिल जोन और ल्यूमिनस जोन, इन दिस जोन पार्शियल कंबशन ऑफ वैक्स वेपर्स टेक प्लेस विद द लिबरेशन ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है भाई, एनर्जी, this energy partly decomposes the wax vapor into carbon particles. Now see here, कार्बन पार्टिकल्स में क्या होगा, कार्बन पार्टिकल्स के साथ साथ है ना, जब कैंडल जलता है तो स्मॉल अमाउंट का H2 भी रिलीज होता है। तो दिस एनर्जी पार्टली डिकम्पोजेस द वैक्स वेपर इनटू कार्बन पार्टिकल्स। दिस जोन ऑफ द फ्लेम इज हॉटर देन दैट, मतलब ये वाला जो सेकंड जोन है इससे ज्यादा हॉट रहेगा। ठीक है, एंड इट इज येलो इन कलर, सिंपल। आउटर मोस्ट जोन ऑफ नॉन ल्यूमिनस जोन, इट इज कंप्लीट कंबशन। यहाँ पर कंप्लीट कंबशन क्यों हो रहा है, अब देखो यहाँ पर क्यों इनकम्प्लीट करना, सी यहाँ पर एक कंप्लीट कंबशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ऑक्सीजन का सप्लाई भी आराम से अबंडेंटली हो रहा है, जिसके कारण जो बाहर वाला पार्ट है ना वहां पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है। वन ऑफ द रीजन इज दैट इट इज गेटिंग कंप्लीट सप्लाई ऑफ oxygen, right? So the air from the sides of the flame mixes with the unburnt wax vapor and carbon particles from the luminous zone and burns them completely to form carbon dioxide gas and water vapor. Matlab if candle is burning, it is also liberating carbon dioxide and water vapor. It is the hottest part of the flame. I hope you understand this. Now this is the experiment to show the different parts of the no, this is the experiment to show that यहाँ पर जो है unburnt, यहाँ पर जो wax है, that is what, that is wax vapor, या wax vapor है तो wax vapor है तो this is combustible substance.
अगर कंबस्टेबल सब्सटेंस है तो इट विल बर्न। तो यहाँ पर एक है ना ग्लास पाइप लगा के इसको डायरेक्ट चैनलाइज कर दिया गया और यहाँ से वैक्स वेपर आ रहा है, चैनलाइज कर दिया गया। और यहाँ पर जो जब इसको जलाया गया तो इट कैचेस फायर टू प्रोड्यूस फ्लेम। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट इट इज हियर, ये कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ है, जिसके कारण हम इसको दोबारा जला सकते हैं। ठीक है, this is an experiment. Just you notice that the glass tube gets filled with grayish white vapor. इसका कलर यहाँ पर भी ध्यान देना, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन वगैरह या हाफ मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो इस यहाँ पर जिसका कलर है वो कैसा होता है। कलर इज ऑफ grayish white vapors which start coming out from the other end of the glass. Now bring a burning matchstick. This is it. अब ये this one is not that difficult. Now let's move to the next part. Next part is हाँ कि अनबर्न्ड। नाउ टू डिसाइड एक्टिविटी, ये तो हो गया कि वो जो इनर मोस्ट पार्ट में अनबर्न्ड वैक्स है जिसका गैस है जो कि बर्न करता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि ये कार्बन इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, इट मींस व्हाट? इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब हुआ कि वहां पर शूट पार्टिकल हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर जो जहां पर डिब्री वगैरह जलती है वहां पर क्या होता है, खूब सारा काला काला ब्लैक पार्टिकल्स जो जमा होता है। ये इसी से काजल भी बनता है। मतलब ये तो यहाँ पर कैंडल जल रहा है, लेकिन घी वगैरह से जो काजल बनता है दिस इज कार्बन। ठीक है, तो टेक अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल लाइक यू कैन डू दिस बाय होल्डिंग इट विद द पेयर ऑफ टंग्स दैट यू कैन डू विद द पेयर। घर में अगर प्लेट वगैरह है उसको भी अगर कैंडल के ऊपर रखोगे तो it turns into black, signifying what does it signify? a circular grayish black ring जो form होता है which there is no deposition in the middle of the ring. यहाँ पर कुछ नहीं होगा लेकिन किनारे किनारे हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? The black deposition is due to the unburnt carbon particles in the luminous zone of the flame. The center of the ring does not have any carbon particle because this part has over the right over the dark inner zone which does not have unburnt carbon particles. कहाँ पर unburnt carbon particles नहीं है, मतलब वहां पर कंबशन हो रहा है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। अब है कि नॉन ल्यूमिनस जोन सबसे ज्यादा गर्म होता है, उसको परफॉर्म करने के लिए एक एक्टिविटी किया गया है एक थिन कॉपर वायर लेकर के। ऑब्वियसली जहां पर और यू नो दैट कॉपर इज द वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपार्ट फ्रॉम सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर होता है, तो इसको गर्म होने में ज्यादा टाइम होगा। यू नो दैट घर किचन में जो बर्तन रहता है उसको कॉपर से कोट किया जाता है नीचे, ताकि क्या है वो हीट कंडक्शन ज्यादा कम एनर्जी में ही ज्यादा हीट अप हो जाए। तो यहाँ पर यही एग्जांपल दिया गया है कि रेड हॉट वायर को यूज किया गया एंड डिफरेंट जोन पर रखा गया। सी डिफरेंट जोन पर रखा गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ब्लैक हो जा रहा है और यहाँ पर रेड हॉट हो जा रहा है। रेड हॉट मीन्स कि काफी गर्म हो जा रहा है। इट मीन्स द आउटर जोन ऑफ the flame is the hottest part of the flame which makes copper wire red hot. Okay, so this is next is when you go you must have visited the goldsmith। कभी मम्मी के साथ या कभी गए होगे तो वहां पर किनारे पर बैठ करके एक बड़ा सा पाइप लेकर के बंदा क्या करता है कि कैंडल ही जलाता है, लेकिन उसके जो फ्लेम को है ना डायरेक्ट कर देता है। डायरेक्ट करता है तो उसका टेम्परेचर हाई करना, तो कौन से टेम्परेचर को कहाँ से वो डायरेक्ट करता है? जो हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है वहां से। नाउ सी हियर, goldsmith while shaping gold into ornaments direct the non-luminous part, that is hottest zone of the flame of a lamp on the gold with the help of metallic blowpipe। वो फूकते रहता है अभी भी अगर तुम लोग कभी मौका मिलता है तो उन लोग क्या हाउ दे वर्क, यू सी हाउ दे डायरेक्ट द फ्लेम ऑफ द कैंडल। और वो जो भी जिससे भी जलाते हैं वो तेल वगैरह भी यूज करते हैं एंड दे डायरेक्ट द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम टू shape the ornament. Temperature of this part is around 1300 degree centigrade. Just अभी जो outer most part है उसका जो temperature है 1300 डिग्री। जस्ट इमेजिन 1300 डिग्री सेंटीग्रेड कितना ज्यादा गर्म होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एंड दिस इज द आउटर पार्ट, दिस इज
1300 degrees centigrade. Just imagine small candle has this much of energy, which is sufficient to melt gold at specific point. कोई specific ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वो गल करके बहने लगेगा. It's not like that. This helps them to give proper shape to the gold or ornament. चलो, तो अब let's discuss. हाँ, Ashish, Kiran, Pihu Gupta have raised the hand. Yes, Pihu Gupta.